हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा जो कि एक मोल्ड पार्ट है, स्लाइडर बॉडी। हम इस बॉडी को आज 2D ड्राफ्टिंग पेज पे लेके चलते हैं और उसमें कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो आप बेसिक ड्राफ्टिंग कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। इसमें आपको सीखने को मिलने वाला है जैसे कि ये पॉकेट है, तो इस पॉकेट के कैसे हिडन लाइन से इसको शो कराते हैं। जैसे कि कोई डायमेंशन हम से देते हैं रैपिड डायमेंशन से, और वो डायमेंशन का जो लेटर है वो फॉन्ट स्टाइल कुछ अलग आता है, लेटर का साइज अलग आता है, तो हम उसको भी चेंज करना और सही करना सीखेंगे। और एक इसमें इम्पोर्टेंस चीज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मान लो हम जब 2D ड्राफ्टिंग पेज पे जाते हैं तो हमारे पास एक 2D फॉर्मेट में पार्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, तो हम चाहते हैं उसका एक 3D ऑब्जेक्ट भी हम अपने स्क्रीन पर, सॉरी अपने पेज पर रख सके। तो ये तीन चीज डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में। हम यहाँ से सबसे पहले ड्राफ्टिंग पेज पे जाते हैं। रास्ते दो हैं जाने के। आप शॉर्टकट ले सकते हो Ctrl+Shift+D, और नहीं तो यहाँ फाइल के पास जाओगे तो आप यहाँ देखोगे साइड में तो आपको ड्राफ्टिंग दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दे भी रहा है कि Ctrl+Shift+D प्रेस करो और आप ड्राफ्टिंग पेज पे चले जाओगे। नहीं तो यहाँ से क्लिक करते हैं तो हम अभी ड्राफ्टिंग के पेज का सीट हमारे सामने खुलता है। ये सीट बताता है कि आप यहाँ से ले सकते हो सीट के साइज A4, A3, A2, A1। तो हम यहाँ से A3 सीट लेंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। A3 सीट के साथ ओके कर देते हैं। ये अभी पॉपुलर टाइटल ब्लॉक जो है इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से इसे कैंसिल या फिनिश कर दो आप। और बस यहाँ से बेस व्यू लेना है। जैसे बेस व्यू लोगे तो जो हमारा ग्राफिक विंडो पर जो हमारा पार्ट होता है वो बेस व्यू को क्लिक करते ही हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ से बेस व्यू का जो हमारे इसका पॉपअप आया है, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो मॉडल व्यू में जाकर। जैसे कि यहाँ से फ्रंट ले सकते हो। मैं इस वाले बॉडी के लिए फ्रंट ले रहा हूँ। फ्रंट को लेके मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक इसका प्रोजेक्टेड व्यू आता है। कभी कभी अगर ये प्रोजेक्टेड व्यू आपका क्लोज हो जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्टेड व्यू लिखा है। तो जैसे प्रोजेक्टेड व्यू पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ये प्रोजेक्ट कराएगा आपका व्यू। और ये वाला व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि मेन होता है हमारा बॉडी के जो भी साइज है वो सारी चीज़ें हमें क्लियर करके देना। जो मैन्युफैक्चरर है या जो इसको बनाएगा तो उसके लिए हमें 2D ड्राइंग हम प्रिपेयर करते हैं ताकि वो आसानी से पार्ट को समझ सके और वो डायमेंशन के साथ उसको मतलब कि बना सके। तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जब एंगल होल होता है तो हम होल को दिखाने के लिए भी इसको ले लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका एक पार्ट हो, तो हम इसके लिए यहाँ से बेस व्यू लेंगे और बेस व्यू को यहाँ पे मॉडल व्यू के साथ, सॉरी मॉडल व्यू यहाँ से आप सेट कर सकते हो इसको ओरिएंटेशन में, और नहीं तो फिर आप यहाँ से आइसोमेट्रिक पे जाके टॉप के बाद आइसोमेट्रिक में जाके आप एक पार्ट दिखा सकते हो ये इस तरह के। लेकिन ये हमारे पास 2D फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये 3D में दिखे ताकि ये ऑब्जेक्ट अगर क्लियर दिखाई देगा तो आसानी से कोई समझ पाएगा कि हमें इसमें क्या बनाना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेट कर देते हैं, सबको जगह थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो इसे और थोड़ा नीचे करता हूँ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा और पास ले लेते हैं और इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे ये। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले 3D में रखेंगे। यहाँ पे तो 3D में रखने के लिए आप ये जो बाउंड्री बना है, सबका एक अलग अलग बाउंड्री बना है। इसके बाउंड्री पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग में आप जाइएगा और सेटिंग में जाकर यहाँ से इसे नीचे कीजिएगा ऐसे ड्रैग, तो आपको शेडिंग का ऑप्शन दिखेगा। शेडिंग पर जाने के बाद इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे वायर फ्रेम लिखा होगा। वायर फ्रेम पे जाकर हमें फुल्ली शेडेड करना है। जैसे हम फुल्ली शेडेड करके इसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस कलर में होगा स्क्रीन पर। तो हमारे पास स्क्रीन पे फिलहाल ऐसे ही था कलर, कोई ज़्यादा खास कलर नहीं था। तो इस तरह के हमारे पास 3D में आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ से दिख जाता है कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसका ड्रॉइंग है हमारे पास। तो ये इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ से इसका डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन में हमें क्या करना, सबसे पहले ये दिखाना है कि यहाँ एक होल बन रहा है जो कि आप 3D में देख सकते हो। एक होल है जो 2 होल है एक ही साइज का, तो हम उसे एक कह रहे हैं। और यहाँ एक पॉकेट बन रहा है जो एक ही साइज का पॉकेट है। तो सेम पॉकेट है 2 और सेम होल है 2 जगह। तो इसका हमें यहाँ से डायमीटर तो हम दे देंगे होल का, ये पॉकेट का XY का साइज भी दे देंगे।
लेकिन जो इसका डेप्थ है वो कैसे देंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डेप्थ के लिए हम ये वाला जो है इसके बाउंड्री पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक, और यहाँ से सेटिंग पर जाएंगे। और सेटिंग पर जाने के बाद आपको हिडन लाइन दिख रहा होगा, हिडन लाइन पे आप जैसे ही जाते हो, जैसे विजुअल है ये हिडन पे जाओगे तो यहाँ इनविजिबल लिखा है, तो इस पे वो ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ से डॉट दिखेगा, डॉट डैश, ये अलग अलग है, फैंटम, और यहाँ से भी एक और होगा लॉन्ग डैश, और ये डॉट डैश होता है। तो इस तरह से आप डॉट लाइन ले लेना, और डॉट लेके आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको ये इसके अंदर का जो एरिया है इस वाले पॉकेट में जो आया है, जैसे हमने इसको घुमा दिया तो ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें छिपी हुई है, तो छिपे हुए भाग को दिखाता है डॉट लाइन या डैश लाइन जो भी आप लगाते हो तो उससे। तो हम यहाँ से हम इसको देखेंगे, अब यहाँ से साइज इसका दे देंगे, जैसे कि हम यहाँ से एक साइज देते हैं सिंपल सा। तो यहाँ से हम पहले देंगे इसके लिए डायमीटरल, तो डायमीटरल में ये वाला ले लेंगे, ये एक ही है, यहाँ से ये दोनों का दे देते हैं, एक ही है 17 mm का, और यहाँ भी है डायमीटरल का ही, तो इसे भी डायमीटरल कर देते हैं। जो मतलब डायमीटर का हम उठा रखे हैं, तो डायमीटर का जो भी साइज है वो हम एक बार में क्लियर कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी आप देख रहे हो ये किसी अलग ही स्टाइल में लिख के आ रहा है, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा इसको और करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। अब हमें इसको हॉरिजॉन्टली लाइन देना है। हॉरिजॉन्टली में क्या करेंगे, हम ये वाले लाइन को क्लिक करते हैं, तो ये एक बार फिर से रीसेट करते हैं, इसे कोई पॉइंट ले लेंगे, नहीं तो ये इधर उधर भाग जाता है। अब ये कह रहा है जो 17 mm का डाया है वो 17 mm डीप भी है, तो हमने ये डीप दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन ये 17 कुछ अलग ही स्टाइल में लिख के आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज अलग हो, स्टाइल अलग हो, तो हम पहले स्टाइल चेंज करेंगे। स्टाइल चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ से जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना होगा, यहाँ टेक्स्ट पे जाओगे, सॉरी ये टेक्स्ट में नहीं आएगा, ये अपेंडेंट्स में आएगा। आपको यहाँ से जाके आप इसे थोड़ा ऊपर करके तब जाकर ये वाला जो है आरियल पे जाके क्लिक कर देना है, और इसे कर देना क्लोज। और फिर आप जो डायमेंशन दोगे, जैसे कि हॉरिजॉन्टली डायमेंशन हम पहले सेट कर रहे हैं इसके डीप दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हो अब ये अलग लिख के आ रहा है इस वाले लेटर में, और इसमें देखो कितना फर्क है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ से इसका डीप दे देंगे, कितना है 23.7, और ये जो पॉकेट है उसका डीप है 6, तो पॉकेट का डीप हमें देना है। अभी यहाँ पे भी इसका लंबाई चौड़ाई भी देना होगा, तो डीप तो हमने दे दिया, तो लंबाई चौड़ाई में पहले ये हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं, यहाँ से ये 14 का है, और इसे फिर से एक बार वर्टिकली चेंज करना होगा, तो वर्टिकल में हम ले लेते हैं यहाँ से ये। तो इस तरीके से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो हमने ये वाला तो चेंज कर दिया, तो अभी ये अलग तरीके से लिख के आ रहा है, लेकिन जो पहले हमने दे रखा है उसका क्या, तो इसके लिए ये कमांड को क्लोज कर दीजिएगा आप, और फिर आप ये सारे डायमेंशन को लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट के अंदर जैसे ही मैं आपको बताया था, आप टेक्स्ट के अंदर जाके यहाँ डायमेंशन टेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ से आपको इसमें स्टाइल मिलेगा, तो यहाँ से ऊपर करना थोड़ा सा इसे ड्रैग करके, और ये वाला सेट कर देना, और यहाँ से कर देना क्लोज। तो आप देख सकते हो इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है, ये थोड़ा मोटा लिख के आ रहा है, पहले पतला लिख के आ रहा था। तो इस तरीके से आप इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, किसी हिडन लाइन को यहाँ पे शो करके दिखा सकते हो, या फिर किसी 3D पार्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू में। तो इस तरीके से 2D में कुछ चीज़ें हैं जो मेन ये आना चाहिए एक बिगिनर को, ताकि वो कोई डायमेंशन में, जैसे कि इसका साइज बड़ा छोटा हो गया या किसी अलग तरीके से टेक्स्ट इसका लिख के आ रहा है, तो उसको कैसे चेंज करना है, हिडन लाइन को कैसे शो कराना है, या किसी 3D पार्ट ऑब्जेक्ट को कैसे अपने ड्राइंग के पेज पर रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया है। एक बार इसका साइज चेंज करना भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में जाके हमारा डायमेंशन में ही, यहाँ से डायमेंशन में जाओगे तो ये वाला साइज लिखा होगा, तो यहाँ जैसे 3.5 लिखा है, तो मैं यहाँ पे 8 करता हूँ और इसे करता हूँ इंटर। तो आप देखो यहाँ साइज ये ऑलरेडी बढ़ गया। जैसे कि हम यहाँ पे जो भी डायमेंशन का टेक्स्ट का साइज डालेंगे, जैसे कि यहाँ और इंटर करता हूँ तो ये बढ़ जाता है।
तो यहाँ से हम इसका साइज कम और ज़्यादा करते हैं। अभी ये यहाँ पे साइज हमने 1 डाला है और इसे करता हूँ इंटर, तो ये देखो साइज छोटा हो गया। तो इस तरह से आप डायमेंशन के साइज को कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। कंप्लीट नहीं कर रखा है हम इसका 2D, कंप्लीट करेंगे, एंगल डालना भी सीख जाएंगे। फिलहाल हमने ये 3-4 टॉपिक पे बारे में ही बात किया था डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।